हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कंडीशंस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सभी छात्र देखें। हमको इसमें त्रिभुजों की समरूपता के लिए दो कंडीशंस जरूरी थी। पहली कंडीशन थी कि संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ दो त्रिभुज दिए हुए हैं, तो यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज का कोण ए कोण डी के संगत है और बराबर है कोण बी। तो यहाँ संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ ये दो कंडीशंस हैं, इनको अगर फुलफिल करता है तभी त्रिभुज हमारा समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमेय 6.3। इसमें यदि संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी अनुपातिक होंगी और इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहां दिया क्या है, दिया है संगत कोण बराबर है। मतलब संगत कोण बराबर, इसका मतलब कोण ए इक्वल कोण डी, कोण बी इक्वल कोण ई, कोण सी इक्वल कोण एफ। तो हमको सिद्ध करना है भुजाएं अनुपातिक हैं। अर्थात AB अपॉन DE इक्वल AC अपॉन BF इक्वल BC अपॉन EF। भुजा अनुपात होंगे, और यदि जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, और जब दोनों कंडीशन संतुष्ट होगी तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यह हम आपकी बुक्स में डिटेल्स में समझाया हुआ है, इसको बच्चे अपनी बुक्स में देख लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, उसको नोट कर लेंगे। और इस प्रमेय का नाम होता है, इस प्रमेय का नाम है AAA समरूपता प्रमेय। क्योंकि इसमें हम तीन एंगल को इक्वल लेके चल रहे हैं, तो A फॉर एंगल, तो तीन एंगल की बात की गई, इसलिए AAA समरूपता प्रमेय इस प्रमेय का नाम है। तो इसके साथ कंडीशन जो है आप इसको नोट कर लें। अब हम अगले प्रमेय पर आते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इसको भुजा से संबंधित है, तीन भुजाओं की बात की गई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे AAS समरूपता प्रमेय। क्लियर? तो इसमें दिया क्या है,
दिया है संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, भुजाएं अनुपातिक हैं, अर्थात ए बी अपॉन डीई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ। और सीधे क्या करना है, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर कोण ए इक्वल कोण डी, कोण बी इक्वल कोण ई, और कोण सी इक्वल कोण एफ। तो हमको समरूपता की दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि त्रिभुज समरूप है। तो आप जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो उनमें इन प्रमेय का उपयोग होता है। तो ये प्रमेय को आप फैक्ट के रूप में या कंडीशन के रूप में इसको अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन प्रमेय का हमको तुरंत दिमाग में आना पड़े चाहिए कि हम इसमें कौन सा प्रमेय लागू होता है। तो इनको नोट कर लें और इनके डिटेल्स में सारे इनके प्रूफ आपकी बुक्स में दिए होंगे प्रिस्क्राइब्ड में, तो उनको भी नोट कर लें। ठीक है। अब अगला प्रमेय है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसको बोलेंगे हम एस ए एस, समरूपता प्रमेय। इसमें क्या दिया है, मान लो दो शर्तें दी हैं। यदि हम मान लेते हैं कि कोण बी बराबर कोण ई तथा इस कोण को कोण के अंतर्गत आने वाली दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी अपॉन डीई बराबर है बीसी अपॉन ई एफ। और सिद्ध क्या करेंगे हम, सिर्फ त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। क्लियर। तो इस कंडीशन का भी हम उपयोग क्वेश्चंस में करते हैं। तो ये प्रमेय के नाम से तीन प्रमेय हमने आपको बताए, ट्रिपल ए समरूपता, ट्रिपल एस समरूपता और एस एस समरूपता। ये प्रमुख प्रमेय है, इनका हम क्वेश्चंस करने में इनके स्टेटमेंट का हम यूज डायरेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.3। इसमें हमको यह दिखाना है कि त्रिभुज अगर समरूप है तो किस नियम के तहत ये समरूप है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें तीनों एंगल बराबर हैं। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको कोण बी इक्वल कोण क्यू बराबर 80, कोण ए इक्वल कोण पी इक्वल कोण कितना है 60 डिग्री है। इसके अलावा कोण सी इक्वल कोण आर इक्वल 40। इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा,
त्रिमेय ट्रिपल ए समरूपता त्रिमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब हम सेकंड देखते क्वेश्चंस कि इसमें भुजाओं के मान दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं ए बी अपॉन क्यू आर कितना दिया हुआ है? 2/4 1/2। इसके बाद देखते हैं ए सी अपॉन पी क्यू। ए सी दिया हुआ है आपका 3 और पी क्यू दिया 6, 1/2। इसके बाद हम देखते हैं बी सी अपॉन पी आर। बी सी अपॉन पी आर कितना है? ये दिया हुआ है बी सी दिया है 2.5 और पी आर दिया हुआ है 5, ये भी 1/2। तो भुजाएं अनुपातिक हैं, भुजाएं आपकी अनुपातिक दी हैं। तो आपका कौन सा प्रमेय लगेगा? ट्रिपल एस समरूपता प्रमेय से। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी। इस त्रिभुज के समरूप होगा क्योंकि हमने भुजाओं के अनुपात के को संगत अनुपात हमने देखा बराबर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और त्रिभुज समरूप होगा। इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक भुजा का मान 2.7 है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 कहीं नहीं दिख रहा, 2 का डबल 4 है और 2.7 का डबल 5 नहीं होता है। तो भुजाएं अनुपातिक नहीं है। यहां पर भुजाएं अनुपातिक नहीं है, इसीलिए त्रिभुज जो है आपका एलएमपी समरूप नहीं है। किस त्रिभुज से? त्रिभुज डीईएफ से ये समरूप नहीं होगा। क्लियर? अब हम यहां देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एंगल एम इक्वल एंगल क्यू और इस कोण को अंतर्विष्ट करने वाली जो दो भुजाएं हैं उनका हम देखते हैं कि एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल एम एल अपॉन क्यू आर। तो कौन सा प्रमेय लगेगा? प्रमेय एसएएस समरूपता प्रमेय से। त्रिभुज एम एन एल समरूप है क्यू पी आर। क्लियर? तो
यह त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब हम फिफ्थ देखते हैं। इसमें भी हमको एस प्रमेय लगेगा। इस कंडीशन में भी, थर्ड में भी आपको देखेंगे एस प्रमेय लगाएंगे। और सिक्स क्वेश्चन में भी आपको ट्रिपल ए समरूपता प्रमेय। इन दोनों प्रमेय से आप इनको समरूप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी प्रकार से इस फिफ्थ में एस प्रमेय और सिक्स में डबल ए समरूपता प्रमेय का उपयोग करके हम इनको समरूप दिखा देंगे। क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं। कोण त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। ये दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, तो हमको कोण डीओ सी ज्ञात करना है, यह कोण ज्ञात करना है। और दूसरा कोण कौन सा ज्ञात करना है? डी सी ओ, इन दोनों के मान ज्ञात करना है। तो हम यहां देखते हैं कि त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब त्रिभुज समरूप है, हम यहां देखते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 होता है। एक सरल रेखा पे कोण का मान 180 होता है। तो एंगल COB का मान कितना दिया हुआ है? 125 इक्वल 180। और एंगल DOC, तो इससे क्या आ जाएगा आपका? एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा आपका? 55 है। तो एंगल DOC आपका 55 है। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल कितना होते हैं? 180। तो ट्राइंगल DOC में एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O इक्वल टू कितना होगा? 180। तो हम यहां देखते हैं एंगल D आपका 70 दिया है और एंगल C और एंगल O दिया है आपका 55 इक्वल टू एंगल। तो हम यहां पर एंगल C फाइंड कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपका? 180 माइनस 70 माइनस 55। तो आपका सॉल्व कर लेंगे। 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा आपका? 55। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक्स।